Hello dear students, today we will learn our second poem The Psalm of Life. Dear students, ध्यान देंगे आप लोग। ये देखिए, इसे हम साम बोलेंगे। इसमें पी और एल साइलेंट होता है। ठीक है, साम मतलब होता है भजन, साम मतलब होता है भजन। तो इसका पूरा मीनिंग क्या हो गया? जीवन का भजन। ठीक है, देखिए H.W. लॉन्गफेलो इसके पोएट हैं। इनका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था और 1882 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और देखिए इनका पूरा नाम है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। इस फुल नेम वाज क्या है? हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। ठीक है, और ये कुछ इनके कुछ वर्क्स हैं। वॉइसेस ऑफ नाइट्स, सम ऑफ लाइफ। ठीक है, कुछ है, इसे आप देख लेंगे। आगे हम सेंट्रल ऑफ पोएम आगे देखते हैं। सेंट्रल आइडिया मतलब मुख्य सार क्या है, पोएम में क्या कहा गया है, पूरा निचोड़ है इसका। ठीक है, ध्यान से समझेंगे आप। देखिए, द पोएम द साम ऑफ लाइफ पब्लिश्ड इन 1838 इज अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ एन अर्नेस्ट एफर्ट टू सी लाइफ इन द राइट स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। मतलब कह रहे हैं कि ये जो पोएम लिखा गया है, ये जीवन को आध्यात्मिक नज़रिए से देखने का इसमें एक प्रयास किया गया है। इन द साम एट कहेंगे बाइबल, यहाँ पे साम मतलब भजन जो मतलब बाइबल के बारे में कहा गया है। ये एट सम प्लेसेस की बाइबल में कुछ जगहों में ह्यूमन लाइफ हैज़ बीन रिफर्ड एज समथिंग ऑफ, मतलब बाइबल में कुछ जगहों पर मानव जो जीवन है उसकी जो महत्व तो बहुत कम बताया गया है। मतलब मानव जीवन का महत्व तो बहुत थोड़ा बताया गया है। लेकिन पोएट डज नॉट एग्री विद द व्यू ऑफ सामिस्ट। लेकिन पोएट इस व्यू से सहमत नहीं है कि मानव जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। लाइफ इज़ नॉट एन एम्प्टी ड्रीम। तो कह रहे हैं कि जीवन कोई खाली स्वप्न नहीं है, ये एक सीरियस वास्तविकता है। डेथ इज़ नॉट इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्ट फॉर सोल। कह रहे हैं कि जो मृत्यु है ये मनुष्य की या जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। जो मृत्यु है वो जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, क्योंकि जो आत्मा है इज़ इमॉर्टल, क्योंकि आत्मा तो अमर है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या हो गया? मृत्यु। तो इस व्यू से ये एग्री नहीं करते। कह रहे हैं सॉरो और जॉय इज़ नॉट इट्स पीरियोडिकल वे और एम। कह रहे जो सुख और दुख, कह रहे जीवन में बस हम सुख और दुख भोगने नहीं आए हैं, और ये कोई पूर्व निर्धारित नहीं है कि बस हम जीवन में सुख और दुख ही भोगें और कुछ करें नहीं। आवर मेन ड्यूटी इन लाइफ इज़ टू वर्क हार्ड एंड प्रोग्रेस डे बाई डे। कह रहे हैं हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने जीवन में कठिन परिश्रम करें और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते ही जाएं। इन दिस शॉर्ट एंड टेम्पररी कैंप ऑफ लाइफ। कह रहे हैं यहाँ पे टेम्पररी मतलब अस्थाई ना, छोटे और अस्थाई कैंप। तो कैंप रूपी जो संसार है, कैंप ऑफ लाइफ, इस जीवन रूपी कैंप में जो हमें कैसे, देखिए कैंप यहाँ पे कैंप क्या बताया, जैसे जब युद्ध होता है तो हम टेम्परेरी कैंप नहीं लगता है, जैसे चाइना वाले इसमें लगा रहे हैं अब। ठीक है, तो उस समय टेम्परेरी कैंप है, तो जीवन का कुछ पता नहीं है। तो वी शुड फेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ एज अ हीरो। हमें कह रहे हैं जीवन के परिस्थितियों में हमें जीवन की परिस्थितियों का एक हीरो के जैसे सामना करना चाहिए। जीवन में कैसी परिस्थिति क्यों ना आए, हमें उसे एक हीरो के जैसे, एक नायक के जैसे उसका सामना करना चाहिए, जैसे हमारे जवान हमारे बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, सामना कर रहे हैं। ठीक है, एंड नॉट बी ड्राइव इन दिस वे और दैट वे, और इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। लाइक हेल्पलेस कैटर, एक असहाय पशु की तरह इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। हमें हमारे परिस्थितियों का डट कर सामना करना चाहिए। ठीक है, वी शुड गिव अप आइडलनेस। हमें, पोएट कह रहा है कि हमें अपने आलसीपन छोड़ देना चाहिए एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड टू अचीव सक्सेस आफ्टर सक्सेस। कह रहे हैं और हमें प्राप्त करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। क्या प्राप्त करने के लिए? सक्सेस। और एक सक्सेस के बाद दूसरे सक्सेस, और एक सफलता के बाद दूसरी सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए। वी शुड लर्न टू लेबर, हमें लेबर हार्ड, हमें सीखना चाहिए क्या? कठिन परिश्रम करना। एंड वेट फॉर रिजल्ट, और रिजल्ट का इंतज़ार करना, ये हमें सीखना चाहिए। ठीक है, एक पैरा हम पढ़ लेंगे, ठीक है, फिर आगे हम कल पढ़ लेंगे। कह रहे लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट। कह रहे हैं जीवन क्या है? कोई दिखावा नहीं, कोई काल्पनिक नहीं। जीवन जो होता है वो रियल होता है।
लाइफ इज़ अर्नेस्ट, और अर्न मतलब कमाना, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं लाइफ जो है वास्तविक है और लाइफ में ईमानदारी से कुछ प्राप्त करने के लिए मिला है। ये जीवन हमें कुछ ईमानदारी से प्राप्त करने के लिए बना है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, मतलब वही देखिए हमने अभी सेंट्रल आइडिया पढ़ा ना, तो वही कह रहे हैं द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और जीवन का अंतिम लक्ष्य कब्र नहीं है। ठीक है, फिर से देखते हैं, लाइफ इज, जीवन वास्तविक है और जीवन ईमानदारी से कुछ प्राप्त करने के लिए बना है। और कह रहे हैं कि जीवन में कब्र ही इसका अंतिम लक्ष्य नहीं है। जैसे कहा गया, देखिए ये इन्वर्टेड कामा में लिखा, मतलब कहीं कोटेशन है कि डस्ट द आर्ट टू डस्ट रिटर्नेट, मतलब कि हमारा जो शरीर है वो मिट्टी का बना हुआ है और ये फिर वापस पुनः मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन इज़ नॉट स्पोकन ऑफ सोल, लेकिन ये आत्मा के बारे में नहीं कहा गया। ये जो मिट्टी की शरीर है और मिट्टी में मिल जाएगा, शरीर के लिए कहा गया है, ये आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। कह रहे जीवन वास्तविक है, आज एक ही पैरा पढ़ेंगे, कल पूरा पैरा पढ़ लेंगे हम लोग, खत्म हो जाएगा। लाइफ इज़ रियल, लाइफ वास्तविक है और लाइफ हमें किस लिए मिला है, कुछ ईमानदारी से प्राप्त करने के लिए बना है। जीवन का अंतिम लक्ष्य मृत्यु नहीं है, जैसे कि कहा गया है कि हमारे शरीर मिट्टी का बना है और फिर मिट्टी में मिल जाएगा। ये बात शरीर के लिए कही गई है, आत्मा के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल।